आखिर एक टेरर एक्यूज्ड साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीत कैसे गई लोकसभा, और वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। आपको कई बार ये चीज़ कंफ्यूज करती होगी, ये मन में सवाल आता होगा। तो इसका राज छुपा है भारत की दोगली मीडिया में। आपने देखा होगा जब से उमर खालिद गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस द्वारा, तब से लगातार आर्टिकल्स छप रहे हैं उसके सपोर्ट में, लगातार कैंपेन्स चल रहे हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट जितने हैं सब सड़कों पे आ रहे हैं। मीडिया भी कवरेज दे रही है कि केवल सीएए के प्रोटेस्टर्स जो थे उन्हीं को केवल पुलिस टारगेट कर रही है। तो आप देखिए ये कितना बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके फेवर में। अब इसको आप कंपेयर करिए कि जब प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार हुई थी, 10 साल तक उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चली, केसेस चले, एक जगह नहीं दो जगह केसेस चले, दो जगह इन्वेस्टिगेशन चली। आप प्रज्ञा ठाकुर के साथ ही एक और केस जोड़ लीजिए कर्नल पुरोहित का, जो कि इंडियन आर्मी में सर्विंग कर्नल थे। इतना भयानक टॉर्चर हुआ 10 साल तक, लेकिन कोई भी मीडिया कैंपेन इनके फेवर में नहीं चली। एक सबूत नहीं आया इनके अगेंस्ट जिसके बिना पर, जिसको आधार, जिसको तथ्य मानकर, एडमिसिबल एविडेंस मान करके कोर्ट्स इनको सजा दे सकें। उसके बाद जब ये आम जनता ने जब देखा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आम जनता इतनी पागल नहीं होती कि उसको समझ में ना आए चीज़ें। वो जान गई जब इतने सालों से ये लोग दो लोगों को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया लगातार अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रही है इन लोगों को का जो कैरेक्टर है उसको असैसिनेट करने में, तो उन्होंने उसके फेवर में वोट दे दिया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के। और दिग्विजय सिंह जिन्होंने ये पूरा कंस्पिरेसी ऑर्केस्ट्रेट की थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद एक बड़े अंतर से हारे लोकसभा में। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये जनता ने जस्टिस दिया प्रज्ञा ठाकुर को। और इसके बाद आप प्रज्ञा ठाकुर को देखिए, जब वो जेल गई थी और जब वो जेल से रिलीज हुई, तो उनकी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है। जब वो गई थी लीन मीन एकदम, जिसको कहते हैं फिट फिजिक था उनका। जब वो वापस आई हैं तो कैंसर लेकर के आई हैं, बॉडी ओवरवेट है। कर्नल पुरोहित की वाइफ का वीडियो है ऑनलाइन, आप जाकर के देखिए यूट्यूब पे। वो बता रही हैं, रोते हुए बता रही हैं कि किस तरीके से उनको 3rd डिग्री दिया गया। उनके पैर, हाथ, सारे लिम्स बांध करके अलग अलग डायरेक्शंस में उनको पुल किया गया ताकि वो टूट जाए। और इसकी वजह से एक बार नहीं 2 बार सर्जरी हुई उनके घुटनों पर। आप सोचिए एक कर्नल जो कि आर्मी में सर्व कर रहा है, उसके साथ इतना बड़ा टॉर्चर हुआ और दोबारा वो गया आर्मी ज्वाइन किया उसने। जब गवर्नमेंट बदली, जब सारा सिस्टम जो उनके खिलाफ चल रहा था वो जब अनबायस्ड वे में चलना शुरू हुआ, तब जाकर के इन लोगों को जस्टिस मिला। और आप इसी पूरे से आप इसको आप जज करिए खुद से, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि एक उमर खालिद को डिफेंड करने इतने लोग क्यों कूद पड़ते हैं, लेकिन एक प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित को मीडिया क्यों नहीं इतना उछालता है। और जरा इसको इससे भी कंपेयर करिएगा कि एक मेडिसिन की ब्रांच होती है होम्योपैथी पूरी दुनिया में आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम गोस फॉर आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद के समर्थन में कोई भी कमेंट करती हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो उनको देहाती औरत की तरह एक तरीके से ट्रीट किया जाता है मीडिया के द्वारा। फर्जी, जो उन्होंने बोला नहीं उनके मुंह में ठूसने की कोशिश की जाती है। वही होम्योपैथी के जो जनक थे, पूरी दुनिया में उनके ऊपर कोई अवार्ड नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, लेकिन यहाँ लखनऊ में उनके नाम से एक चौराहा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी हम गोरी चमड़ी की केवल गुलामी करना चाहते हैं। हैनीमैन चौराहा यहाँ आपने देखा होगा। होम्योपैथी को जो मॉडर्न मेडिसिन है उसने एज गुड एज प्लेसिबो जो है एक साइकोलॉजिकली एक जो पेशेंट होता है उसको केवल सांत्वना देने के लिए कि हाँ तुम्हारा भी उपचार चल रहा है, एक प्लेसिबो शुगर की गोलियां दी जाती हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उससे कंपेयर किया गया है होम्योपैथी को। तो उसके कंपैरिजन में तो आयुर्वेद फिर भी बहुत एडवांस्ड है। उसके बावजूद आयुर्वेद के खिलाफ आपने देखा होगा कितना रफ कैंपेन चलता है, जबकि होम्योपैथी को टच भी नहीं किया जाता है, स्पेशली इन इंडियन मीडिया। तो इन सब चीज़ों, अच्छा इसको अब आप कंपेयर करिए कि कुछ समय पहले जब 1 रुपए वाला केस हुआ है प्रशांत भूषण पे, तो उसमें किस तरीके से मीडिया ने उनके सपोर्ट में आकर के आर्टिकल्स लिखे थे, वही सेम चीजें उनके सपोर्ट में आए थे। ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है जो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है मीडिया के अंदर, जिसकी तगड़ी जड़ें हैं। निधि राजदान यहाँ एनडीटीवी से उठती हैं तो सीधे उनको विदेशी
यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाता है। तो ये क्या करेंगी, जो इन्होंने एनडीटीवी में रहते हुए किया है वही ये वहाँ पर भी करेंगी। उसके बाद ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, जहाँ पे भी ये जा करके एम्प्लॉयड हुई हैं, वहाँ से ये अपना एजेंडा चलाएंगी, एंटी इंडिया या एंटी गवर्नमेंट एजेंडा चलाएंगी। वही आएगा जैसे सीएए है, सीए में अगर कोई भी गलती थी तो आपने कोर्ट में, आपको कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था। कोर्ट ने क्या कहा सीए पे, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इतने बड़े बड़े वकील आ रहे थे उस वक्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डिबेट कर रहे थे कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और ये तो रिपील कर दे, इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं किया? सीएए और एनआरसी या जिसके लिए भी इतने 53 लोग मर गए दिल्ली दंगों में, उसकी वजह से क्या एक भी इनोसेंट आदमी की सिटीजनशिप गई इंडिया में? लेकिन 53 लोग मर गए दिल्ली के दंगे में, क्योंकि इसके पीछे टोटली कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स एक्टिवेट रहते हैं जो पेरोल्स पे होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की आर्मी जो रिलीज करती है, उनका एक मैनिफेस्टो रिलीज होता है आर्मी का, खासकर आर्मी का, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन किया था पिछले साल कि इंडिया में जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इनके बीच में रिफ्ट पैदा करेंगे। ये उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इस चीज पे काम कर रही थी। ये सब चीजें पता होने के बावजूद, अगर आप इन सब चीजों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए, अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए, तो उसके बावजूद अगर इतना बड़ा कांड हो जाता है देश में, बेंगलोर में हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। इन सब चीज़ों को अवेयर होकर के, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होकर के आप अपना पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और मीडिया के जो एक डिवाइसिव रूल है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम बाईपास कर सकते हैं। धन्यवाद।